भाई प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, जिसका नाम ही सिंपल तो उसके क्वेश्चन भी सिंपल। ठीक है, मतलब पुराने समय की वर्किंग होती थी भाई, लोग पैसा ब्याज पे देते थे, उसको बोलते थे इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हुआ, मान लो किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उस पे कहते हुए 2 रुपये सैकड़ा, मतलब प्रत्येक 100 रुपये पे 2 रुपये। ठीक है, उसी चीज को मैथ में उतार दिया गया, उसको बोल दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। इस पे आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2% है, 3% है, 5% है, 7% है, और उसके साथ साथ उसको टाइम पीरियड दे दिया गया कि कितने टाइम के अनुसार है, कितने टाइम के अनुसार दिया गया, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए और 7 साल के लिए। फिर एक आया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या होता था, पहले समय में मतलब कुछ अमाउंट ली, 1 साल के अंदर जो ब्याज लगा उसको ऐड किया, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट ला दिया, फिर अगले साल आया, अगले साल का इंटरेस्ट ऐड किया। ठीक है, जो हमारी प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा दिया। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओनली सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है, पूंजी होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जिसको दूसरे पर्सन को उधार दी गई है या हमने बैंक से उधार ली है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद वर्किंग आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% पर ईयर पर एनम, एनम या ईयरली मिलता है। ठीक है भाई, पे 1 साल के लिए 2% पे है, 3%, 5%, वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितने समय के लिए दिया है, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 3 मंथ के लिए, वो। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, इंटरेस्ट अर्न ऑन पे प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका एसआई का फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100, टाइम बाय में 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100 इज द सिंपल इंटरेस्ट। जो हमारे पास फिर आती है अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट होती है जितना आपका प्रिंसिपल था और उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके जो वर्किंग बनती है उसको बोलते हैं हम अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। P4 रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट। नोट, जो टाइम होता है जो अपना, वो मंथ में आता है, ईयर में आता है, और जो मंथ होते हैं यदि मंथ में आएगा और उसको ईयर बनाना आ जाए तो उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। महीनों में मान लो 7 मंथ का इंटरेस्ट आया है तो उसके आपको ईयर बनाने हैं तो मंथ को किससे डिवाइड किया जाता है, 12 से। और कई बार डेज आ जाएंगे भाई, 20 डेज का इंटरेस्ट याद करो, 40 डेज का, 60 डेज का, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका ईयर बनाना तो उसको 365 से डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है, यदि आपके पास डेज आ जाएं तो उसको 365 से डिवाइड करके ईयरली बना दिया जाता है। उसके बाद बेटा बहुत आसान सा है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला भी याद ना होगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बात तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट 2% पर एनम 4 ईयर। हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100, टाइम बाय में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास 500 था, रेट 2% थी, टाइम 4 ईयर बाय में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 रुपीज। चॉइस आपकी है इंटरेस्ट। एक तरीका ये है। दूसरा हम ऐसे भी करते हैं कि 500 अमाउंट थी, ऐसे करो, उसमें आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, कितने ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 4 ऐसे 4 कर दीजिए, 4 पार्ट पे। ठीक है, 2% पर एनम कि 500 का 2% निकालेंगे तो 500 मल्टीप्लाई में 2 बाई 100, 5 2 जा 10, मतलब पहले ईयर का 10 रुपये ब्याज आया आपका इंटरेस्ट, दूसरे का भी 10 रुपये आएगा, तीसरे का भी 10 रुपये आएगा, फोर्थ का भी 10 रुपये आएगा। 4 साल का था, अब मैंने 10 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 10 किया तो इक्वल टू 40। और यह आपको पता है 10 ईयर 10 आ रहा है, 1 साल का ब्याज 10 रुपीज है, 4 ईयर का 40। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है, कैसे करो जैसा आपको बेटर लगता है, समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2.5 ईयरली। अब देखिए 2 2 जा 4 और 1 5, 5 बाय 2 ईयर हो गया। हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाय में 100।
प्रिंसिपल हमारे पास था 300, रेट हमारे पास था 6%, टाइम हमारे पास था 5/2 बाय में 100, डबल जीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 5 45, तो हमारा रहेगा 45 रुपीज। ईजी है, बहुत आसान है। दूसरे तरीके से बता रहा हूं, पहले 300 लिया, 1 2 और 3, यहां पे हाफ लिखता हूं। हाफ क्या परसेंट था? 6%। पहले मैंने 300 का 6% निकाला, 6/100 कितना गया? 18। ये 18, ये 18, ये तो हाफ है। अरे पूरे ईयर का इंटरेस्ट 18 है, तो हाफ ईयर का होगा, उसका हाफ हो जाएगा 9। 18 18 36, 36 में 9 45, तो 45 रुपीज। चॉइस आपकी है, चीज वही है दोनों में, कोई नॉर्मल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1050 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट, SI P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100, प्रिंसिपल 1050, रेट 12%, टाइम 2 ईयर बाय में 100। 0 से 0 बेटा, 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 2 पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 से 2 कैंसल, आपके पास आ गया बेटा 21 मल्टीप्लाई में 12, 12 1 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25, 252 रुपीज। इजी है। अब यदि वही उसी से करेंगे तो वह सेम चीज वही है, कैसे कर लीजिए। ये 2 ईयर का हो गया, 2 ईयर थे, 12%, 1050 का 12%, 12 बाय में 100, चीज तो वही, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 6 की मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा, इसका 1 2 6, इसका भी फिर 1 2 6 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो तुम्हारा 252 इसका आएगा। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, ठीक है, चीज वही है बेटा, थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है। चलिए, व्हाट इज द अमाउंट पेबल आफ्टर 5 ईयर ऑन 2725 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला? व्हाट इज द अमाउंट पेबल, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, मतलब पहले हमें क्या डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, अमाउंट निकालना। अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये निकालना है। क्लियर था? तो सबसे पहले हमें SI चाहिए था। SI के लिए फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल हमारे पास था 2725, रेट 6%, टाइम हमारे पास था बेटा 5 ईयर बाय में 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 2 पे 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 पे 2 1 जा 2 0। भाई क्लियर होगा? मैं 5 से नहीं लेके जा रहा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। बात समझ आई नहीं आई? अरे समझ आ नहीं आया? व्हाट इज द अमाउंट, कुछ ज्यादा नहीं आ गया, मैच ही नहीं कर रहा भाई। अच्छा भाई सॉरी, नीचे वाला 10 नहीं ध्यान दिया मैंने भाई, में 10 भी तो था, 817.50 रुपीज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या चाहिए थी? अमाउंट चाहिए थी। तो प्रिंसिपल हमारे पास था ये 2725 प्लस में SI 817.50, 2725 में 817.50, 50 का 0, 7 5 12 का 12 कैरी 1, 2 3 और 1 4, 8 और 7 15 कैरी 1 3, 3542 रुपीज 50 पैसे। बी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चॉइस मैंने आपको तरीके दोनों बताए हैं, किसी सी तरीके से कर सकते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 6000 लेंथ 3 ईयर एंड दिस रेट एंड 5.4% एनुअली। तो ऐसा ही निकालना है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेटा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल हमारे पास 6000 था फॉर 3 ईयर, रेट 5.4,
बेटा बाय में 100 था, पॉइंट को, इस पॉइंट को फिनिश करोगे यहाँ से, बाय में 10 आ गया, 1 2 3 1 2 3, आपके पास 6 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72 का 2 कैरी 7, 18 5 जा 90, 90 में 7 97, 972 रुपीज। ए विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, शाबाश। देखते रहो बेटा। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 10 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा पूछा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ एक ही फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल हमारे पास 1800 था, रेट हमारे पास 10% थी, टाइम हमारे पास 10 ईयर था, बाय में 100 था, एक जीरो ये एक जीरो, तो सेम का सेम ही तो आ गया। एग्री हैं? बिल्कुल, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, शाबाश बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ए वुमन बोरोज 3600 फ्रॉम ए बैंक फॉर 3 ईयर 3 मंथ्स एट 18%। एक वुमन 3600 रुपए 3 साल 3 महीने के लिए 18% की दर से बैंक से उधार लेती है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा। सी विल हैव टू पे आफ्टर स्टेबल टाइम, स्टेबल टाइम के बाद पे करने समय उसके इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, वो उसने पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें एसआई निकालना होता है। एसआई का फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। आपको पता है ये आपके पास टाइम है 3 ईयर 3 मंथ, मंथ के हमने ईयर बना देंगे, 3 1 3 3 4 12 3 4 12 और 1 13/4। ये आपके पास प्रिंसिपल दे रखता, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100, 9 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 13, 18 9 जा 162 मल्टीप्लाई में 13, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 6 जा 78 और 2 88 कैरी, 13 1 जा 13 और 8 21, 2106। बी विल बी द राइट ऑप्शन। एक तरीका तो ये था इसका। दूसरा तरीका हम इससे भी कर सकते हैं कि ये हमें अमाउंट ले ली, इसके कितने ईयर दे रखे थे 3 ईयर 1 2 3 और लैक्स था 3 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 13600 का 18% निकालेंगे। 00 से 00, 18 6 जा 108 का 8 कैरी 10, 18 3 जा 18 3 जा 74, तो यह आ गया 84। ठीक है, इसका भी 884, इसका भी 884, इसका भी 884, ये हो गया। नॉर्मल समझो, ये पूरे 12 महीने का है, 1 साल का। तो एक बात समझो, यदि बेटा 12 महीने का ये है तो 12 से डिवाइड करते ही 1 महीने का आ गया, और निकालना कितना है 3 मंथ का मल्टीप्लाई में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इन सबको 1 2 3 था, इनको ऐड करने का तरीका डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 8 जा 24 1 25। इसमें ऐड करना था हमने 2 1 2, ये आपका 6 था, ये 5 था, ये 7 था, ये 2 था। तो हमारा मैच तो नहीं हो भाई, वाह जी वाह। देखो रे, मैं तुम्हारे भरोसे रह गया भाई, ऐसे मत करवाया करो, ये बड़ी गलती करवाई तुमने। देखो बेटा क्या था, ये बच्चे हैं, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, फास्ट फास्ट मैंने बोल दिया मैंने। 18 बाय में 100, 18 6 जा 108 के 10 करी, 18 3 जा 54, 4 का 4 और ये आपका 6 648, इसका भी 648, ये भी 648, ये भी 648, और ये हमारा पास क्या कर देंगे भाई 648 का को 2 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें तो 1 मंथ का मल्टीप्लाई में 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 पे 4 1 जा 4, 4 1 जा
4 2 यहाँ से 4 6 जा 24 4 2 जा 8 162। तो इसके 3 ईयर थे तो 3 से मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14 1 कैरी 3 6 जा 18 और 1 19। इसमें ऐड कर देंगे हम 162 4 2 6 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 9 1 10 और 1 11 1 और 1 2 तो 2000। चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, चॉइस आपकी है, चीज़ वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th। ए सम ऑफ 2400 लेंट फॉर 11 मंथ 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द इंटरेस्ट पेबल ऑन 11 मंथ। बेटा सबसे पहले तो आप टाइम न है ना, ईयर बना लेंगे 11/12 ईयर। 11 मंथ के 12 से बोला था डिवाइड हो जाएंगे। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बेटा, हमें पता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल आपके पास ये दे रखा था, प्रिंसिपल आपके पास 2400 था, मल्टीप्लाई रेट 5% था, टाइम आपके पास 11/12 था, बाय 100 होता ही है। 00 से 00 12 1 जा 12 12 2 जा 24 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 5 2 जा 10 10 और 11 की 110 110 110 इज द फर्स्ट, ए विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। ए मैन ब्राउन्स, ठीक है, 20,000 फॉर ए हाउस मेंटेनेंस विच इज गिव बाय हिम इन 2 ईयर 10% per annum. What is the total amount paid by him after 2 year? 2 साल के बाद। क्या बोला? अमाउंट। What is the total amount paid? तो हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। सबसे पहले बेटा हमने एसआई निकालना था। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 20,000। रेट हमारे पास गिव द रेट 10%, टाइम 2 ईयर, बाय में 100, 0 1 0 सी 0। ठीक है, 2000 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4000 रेट हो गया। हमें निकालनी थी अमाउंट। अमाउंट बराबर था प्रिंसिपल में एसआई। प्रिंसिपल आपका था 20,000 प्लस में 4000, 0 0 0 4 और 2 24,000 आ गया। इज द राइट सी ऑप्शन। बिल्कुल इजी है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए पर्सन लैंड्स 1500 फ्रॉम ए बैंक इफ द बैंक फिक्स्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम, देन द अमाउंट ही पे टू आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट ही पूछ ली आफ्टर 2 ईयर। यदि हमें अमाउंट फाइंड करनी है तो हमें पता प्रिंसिपल प्लस में एसआई चाहिए। सबसे पहले हम एसआई फाइंड करेंगे। एसआई के लिए पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाय में 100। पी 1500 है, आर 11% फॉर 2 ईयर बाय में 100। आपके पास आया 15 पेंडिंग रहा, 11 पेंडिंग रहा, 2 पेंडिंग रहा। 15 मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और ये 30, 330 रुपीज इज द इंटरेस्ट। हमें निकालनी थी बेटा अमाउंट। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल हमारे पास था 1500 प्लस में 330 रुपीज इक्वल टू 1830 रुपीज इज द राइट। हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन ब्रोज 600 फ्रॉम द फ्रेंड्स। एक दोस्त से 600 रुपए उधार लिए। ही एग्री टू पे बैक आफ्टर 8 मंथ टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। व्हाट अमाउंट? फिर क्या पूछ लिया? अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अब हमारे पास प्रिंसिपल हमें पता था तो पहले हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल 600 था, रेट 8%, टाइम आफ्टर 8 मंथ के ईयर बनाओगे तो 8 बाय में 12। ये हो गया। 00 से 00 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 2 4 जा 8,
8 4 जा 32 रुपीज इज द। अभी देखिए हमें निकालने थे अमाउंट। अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल हमारे पास 600 था, प्लस में ये हमारे पास आता 32 रुपीज। दोनों को ऐड कर दिया, 632 रुपीज इज द अमाउंट। 632 इज डी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर ब्रॉन्स 800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम। द अमाउंट विल पे आफ्टर 3.5। अब देखिए बेटा, हमें तो वही अमाउंट पे करनी है। प्रिंसिपल प्लस में हमें एसआई चाहिए बेटा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100 इक्वल टू होता है एसआई के। अब हमें पता था प्रिंसिपल हमारे पास 800 है और रेट 5% है। अब आगे टाइम की बारी। 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2 ईयर। 7/2 बाय में 100 था। 100 की 00 से 00 कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 20 की 7 से 7 2 जा 14, 140 रुपीज आपका ऐसा ही आ गया। अब हमें प्रिंसिपल पता था 800 है, एसआई 140 था, 940 इज द कंप्लीट। डी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, हो जाएगा पक्का। चलिए वेरी गुड, बहुत आसान है बेटा। सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, तो हर बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 2 ईयर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 6%। देखिए बेटा 2 ईयर थे, मंथ थे 8, 8 बाय में 12 कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 8/3 ईयर। अब देखिए बेटा हमें ऐसा ही निकालना था। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। नॉर्मल बात है। प्रिंसिपल हमारे पास 2500, रेट हमारे पास 6%, टाइम हमारे पास 8/3। हाँ बाय में 100, 00 से 00, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 25 मल्टीप्लाई में 16, 25 6 जा, ठीक है, कैरी 15, 25 1 जा 25 और ये इसमें ऐड कर दिया 400। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट सी विल बी द राइट। बिल्कुल आसान है, शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट 5000 एट 7.5% पर एनम फॉर 8 मंथ। बिल्कुल 8 मंथ है, 8 बाय में 12 होते ईयर हो गए। 4 2 जा 8, 4 3 जा, मतलब 2/3 ईयर। हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट एस आई। पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाय में 100। पी प्रिंसिपल 5000 है, रेट 7.5%, टाइम 2/3, बाय में 100 था, परंतु ये पॉइंट और फिनिश कर दिया बाय में 10। 1 2 3 1 2 3, 3 पे चले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 2, 5 2 जा 10, 10 की 250, 250 रुपीज। एग्री हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये विल बी द राइट। आसान है बेटा, था ही नहीं कुछ भी समझाने को। ये 5000 था, लिखा मैंने, आपका प्रिंसिपल लिख दिया 5000, रेट 7.5 थी, टाइम 8 मंथ था बेटा। 8 मंथ के ईयर बनाएगी, बाय में 12 लिख दे, सब्ट्रैक्ट 8 बाय में 12। बेटा परसेंटेज का नाम का 100 आता है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी, ये पॉइंट हटाया, इसका नाम का 10 ले लिया नीचे, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दी। आ गया 4 की टेबल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 पे चले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब चले हम यहाँ पे 15 2 जा 25, 2 जा 50, 50 5 जा 250, ले हुए दोबारा हो गया। सिंपल इंटरेस्ट वही रहना है। इजी है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 एट 9% पर एनम 473 डेज, 473 डेज, 473 डेज। तो इसके ईयर बनाएंगे तो 73 बाय में 600 ईयर। एग्री हैं? पक्का? 73 1 जा बाय में 5 या 1/5 ईयर। इजी है, हमें निकालना बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डेज के
ईयर बनाने का पता होना चाहिए। पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाय में 100 बेटा। पी आपके पास ये था, आपके पास रेट 9 थी, ईयर आपके 1/5 बाय में आपका 100 था, 9 9 जा 81, 81 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। इजी है ना, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। शाबाश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गए हैं बस क्वेश्चन जल्दी। द अमाउंट पेबल आफ्टर 16 मंथ ऑन 4500 6% पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट। 16 मंथ थे तो 16 बाय में 12 किया, 12 4 जा 16, 12 3 जा सॉरी 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 ईयर। ये तो गया भाई टाइम, ये पी था, ये रेट था। हमें पहले एस आई फाइंड करना है। एस आई का फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल हमारे पास 4500 था, रेट हमारे पास 6% था, टाइम हमारे पास 4/3 था, बाय में हमारा 100 था, डबल जीरो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 45 मल्टीप्लाई में 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8, 4 जा 32 और 4 36, 360 इज द सिंपल इंटरेस्ट। परंतु पूछा क्या इसने, अमाउंट पेबल, द अमाउंट पेबल आफ्टर, हमें निकालना तो अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस में एस आई। प्रिंसिपल हमारे पास 4500 था, ये हमारे पास 360 था, या 4860 रुपीज इज पेबल आफ्टर दिस टाइम। डी विल बी द राइट ऑप्शन। 360 इसलिए इसने दिया था क्योंकि वो पजल हो जाए, बट डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाला और तुरंत लगा देगा। द अमाउंट पेबल आफ्टर 60 मंथ, अमाउंट पेबल कितना पे करोगे आप, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट भाई, इतना पर एनम पर ईयरली सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप अमाउंट कितना पे करोगे, ये पूछ रखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे हम। इफ द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 500 इज इक्वल टू 500 इन 10 ईयर, what is the rate of interest? If the interest on a sum of 500 is equal to, मतलब 500 रुपए पे जो इंटरेस्ट है ना बेटा वो इक्वल है 500 इन 10 ईयर, 500 इन 10 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 500 रुपए पे समझो, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 500 पे, वो कितना आ गया, इंटरेस्ट भी कितना आ गया 500, 500 रुपए पे 500 रुपए ब्याज मिल गया, कितना टाइम में 10 ईयर में, और पूछा क्या व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बेटा आपने अभी किया था एस आई बराबर, बेटा एक फॉर्मूला याद रखो, पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाय में 100, ठीक है। जब इस रेट की निकालोगे ना तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाए, पी और टी डिवाइड में चलाए, मतलब कहने का मतलब बेटा आपका जो एस आई था मल्टीप्लाई में 100, बाय में पी था और बाय में टी था, एस आई 500 बोल दिया गया, 100 मल्टीप्लाई थी, पी वो भी 500 बोल दिया गया, टाइम 10 ईयर, 500 से 500 कैंसल, 10 की 0 कैंसल, तो क्या आ गया 10% पर एनम, 10% पर एनम। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से। इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 500 इज इक्वल टू 500, भाई सम 500 का इंटरेस्ट भी 500 है, ठीक है, और 10 ईयर के लिए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2000 लैंड फॉर 3 ईयर इज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास एस आई, ये आ गया आपके पास टाइम, और ये आ गया प्रिंसिपल, तो आपने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है एस आई मल्टीप्लाई में 100 बाय में प्रिंसिपल बाय में टाइम। एस आई हमें दे दिया 360 रुपीज, मल्टीप्लाई में 100 था, बाय प्रिंसिपल दे दिया 2000, टाइम दे दिया गया हमें फॉर 3 ईयर। देखो बेटा 1 2 3 1 2 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया 6% पर एनम। बिल्कुल इजी है। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बढ़ते
एट व्हाट रेट पर, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट पर एनम ए सम ऑफ 1200 विल बिकम इन 1500। मतलब ये तो दे दिया प्रिंसिपल और ये दे दिया अमाउंट। हमें पता है एस आई बराबर होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आपका 1560 था, माइनस 1200 लिया, ये आ गया 360 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना था, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट रेट परसेंट पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है एस आई मल्टीप्लाई में 100 बाय में पी बाय में टी। एस आई हमारे पास 360 था, 100 था, पी हमारे पास पी प्रिंसिपल 1200 था, टाइम हमारे पास 5 ईयर था, 1 2 1 और ये 2, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6% पर एनम, 6% पर एनम। सी विल बी द राइट, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बेटा आपको पता था आपका 1500 में से 1200 माइनस किया, ये आपका एस आई आ गया, एस आई मल्टीप्लाई में 100 था, बाय में आपका प्रिंसिपल 1200 था, टाइम आपके पास 5 ईयर था। अब ये डबल जीरो है, चाहे यहाँ से कट कर दो चाहे यहाँ से कर दो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, वही आना वही है 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनम का मतलब होता है पर ईयरली। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस 2500 एट सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम इज दिस। अमाउंट दे दी गई फॉर 4 ईयर। ये प्रिंसिपल आ गया बेटा, ये अमाउंट आ गया, ये टाइम आ गया। आपको पता था एस आई निकालना है अमाउंट माइनस पी। अमाउंट आपके पास था 3300 माइनस ये बेटा, तो आपके पास 800 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। वही निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें पता, आर एस आई मल्टीप्लाई में 100 बाय में पी मल्टीप्लाई में टी। एस आई हमारे पास 800 मल्टीप्लाई में 100, प्रिंसिपल हमारे पास 2500, टाइम हमारे पास 4 ईयर। देखिए बेटा 20 20, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसिल, 8% पर एनम आ गया। इजी है बेटा, बस प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन borrowed a sum of 20,000 for 2 years on simple interest, he had to repay this। मतलब यो तारा प्रिंसिपल था, रीपे कर दिया अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। तो बेटा सबसे पहले आप एस आई का निकालेंगे, एस आई के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट हमारे पास 24,400 था, माइनस हमारे पास 20,000 था, इक्वल टू हमारे पास 0084, 4800 इज द इंटरेस्ट आ गया। जब रेट निकालेंगे बेटा तो रेट के लिए हमारे पास एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय पी मल्टीप्लाई में टी। बेटा जो हमारा एस आई आओगा ये था, मल्टीप्लाई में 100 था, बाय देखेंगे पी, पी 20,000, टी टाइम कितने टाइम के बाद उसने पे किया, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर। यहां देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया भाई, 2 से 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 जा 2, 2 जा 2 2 तो 12% पर एनम। सी विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, what will be the rate of simple interest which this will become this after 2 ईयर। वही सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये तो हमें प्रिंसिपल दे दिएगा, ये हमें अमाउंट दे देगी। हमें एस आई निकालना है तो हमें पता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास था 19,250 रुपीज़ माइनस 17,500। हमने देखा 0 से 0 0, 5 से 0 5 हो गया भाई,
थर्ड, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 1750 इज द SI। हमें निकालना था बेटा रेट। रेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई में 100 बाय में P मल्टीप्लाई में T। SI हमारे पास था 1750 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 100। प्रिंसिपल था 17500 मल्टीप्लाई में टाइम बिकम आफ्टर 2 ईयर था। हमने देखा बेटा 10 से 10, इस 10 से ये 10, 175 से 175, 2 पे 2 2, 2 5 10, तो 5% पर एनम। इजी है, बट बेटा क्वेश्चन तो सारे वही हैं, तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रहेगा। इन व्हाट टाइम, अब क्या पूछ लिया, टाइम विल ए सम ऑफ 500 अमाउंट 625 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हमें वही SI निकालना है बेटा। SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा 625 है माइनस प्रिंसिपल हमारा 500 है, तो इक्वल टू 125 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। जब टाइम निकालेंगे बेटा, टाइम का फॉर्मूला होगा SI मल्टीप्लाई में 100 बाय P मल्टीप्लाई में R रेट। SI हमारे पास 125 था मल्टीप्लाई में 100 था, बाय में ये हमारे पास 500 था, रेट 500, 1010 1010, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो क्या आ गया 5 ईयर, 5 साल बाद। इजी है, ले भाई बी ऑप्शन, वेरी गुड। इतने क्वेश्चन हैं, तो जी आज गर्ग सर ने हमें 23 क्वेश्चंस के लिए कंपेल किया था कि आपने 23 क्वेश्चन कराने, वो हमने करवा दिया। आज के लिए आपके इतना ही बेटा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जिसका नाम ही सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। कल इसे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे कि यदि 5 साल में कोई धन 7 गुना होता है तो 10 साल में वो कितने गुना है, इस टाइप से, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से रहेंगे। तो कल भी हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।